वसुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअन वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लमहु शदीदुल क़ुव्वा ज़ू मिर्रतिन फ़स्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल अअला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। वाजिबुल एहतराम काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, गुज़श्ता खुतबा जुमातुल मुबारक में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से 5 दुआओं का ज़िक्र किया गया। 5 दुआएं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप के लिए नाज़िल फ़रमाई हैं। अल्लाह वालों, असल मुहिब और खैर खा अपने माँ बाप का वो होता है जो कुरानी 5 दुआएं मांगता है। एक दुआ 13वें पारे में और एक 15वें पारे में, एक 19वें पारे में और एक 26वें पारे में और एक 29वें पारे में पूरी तफसील के साथ ये 5 दुआएं आप भाइयों के सामने अर्ज़ कर दी गई। फिर मोहतरम जनाब मोहम्मद साबर मदीनी साहब हाफिज़हुल्लाह उन्होंने दोस्तों को मोबाइल पर भी व्हाट्सएप कर दी ताकि आसानी हो जाए। और उससे कबल खुतबा जुमा में उम्मीद के उन्वान पर बयान किया गया कि बहुत सारी ऐसी उम्मीदें हैं जो इंसान करता है लेकिन उसकी उम्मीद पूरी नहीं होती। उनमें से एक उम्मीद ये है कि जब क़यामत के दिन जानवर मर खप कर मिट्टी में चले जाएंगे तो उस वक़्त इंसान तमन्ना करेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, मैं मिट्टी बन जाऊं, न जन्नत हो न जहन्नम हो। तो
ये ख्वाहिश भी उसकी पूरी नहीं होगी। तो अज़ीज़ भाइयों, आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में फ़लसफ़ा मेराज इस उन्वान पर बड़ी मोहब्बत से चंद बातें अर्ज़ करूँगा। रब्बे कायनात कहने वाले फ़कीर और सुनने वाले वाजिबुल एहतराम मुसलमानों का सुनना सुनाना कबूल फरमा ले और फिर उस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह रब रहमान की रहमत होगी। आप भाई अपने चेहरे मुबारक मेरी तरफ रखें, मुझे दोहरा सवाब होगा, एक अल्लाह की बात करने का और प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पेश करने का, और दूसरा आप भाइयों की ज़ियारत का। मुसलमान की ज़ियारत बाइसे अजर व सवाब है। अल्लाह वालों, आओ ज़रा फ़लसफ़ा मेराज के बारे में सबसे पहले 3 बातें समाअत फरमा लो। इल्म के 3 दर्जे हैं, एक है इल्मुल यकीन और दूसरा ऐनुल यकीन और तीसरा हक़्क़ुल यकीन। इल्मुल यकीन का माना कि इंसान एक बात का इल्म हासिल कर लेता है, ये इल्मुल यकीन है। और इससे अगला दर्जा ऐनुल यकीन है कि इंसान अपनी आँखों से उस चीज़ को देख लेता है, ये ऐनुल यकीन है। और तीसरा दर्जा जो पहले 2 से बड़ा है वो हक़्क़ुल यकीन है कि उस चीज़ के अंदर दाखिल होकर देख लिया। इसको मैं एक मिसाल से पेश करता हूँ। अल्लाह के बंदों ने जन्नत की आयात को सुन लिया, इन्हें इल्मुल यकीन हो गया, ये पहला दर्जा है। जन्नत के आयात को सुना, अहादीस को सुना। फिर दूसरा दर्जा, जब मैदान माशर में पहुँचेंगे, जन्नत को अपनी आँखों से देख लेंगे, अभी दाखिल नहीं हुए जन्नत के अंदर, ये ऐनुल यकीन है, दूसरा दर्जा है। और तीसरा दर्जा वो हक़्क़ुल यकीन है, जब अल्लाह की जन्नत में दाखिल होकर अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाएंगे, ये तीसरा दर्जा है। अल्लाह वालों, अल्लाह पाक अपने नबियों को हक़्क़ुल यकीन का दर्जा अता फ़रमाता है, जो सबसे बड़ा और सबसे बुलंद है। क्या माना कि रब्बे कायनात मोमिनों को जन्नत की आयात सुना देते हैं और अपने नबियों को जन्नत का मुशाहदा करा देते हैं। ये हक़्क़ुल यकीन है ताकि अल्लाह के बंदों को उस बात को पूरी तरह बसीरत से बयान कर दिया जाए। वाक़या मेराज हिजरत से पहले पेश आया। इसका महीना और इसकी तारीख़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। कुरान और सुन्नत में इसकी तारीख़ का या महीने का कोई मुस्तनद सबूत नहीं है। इल्म इसका अल्लाह के पास है, हिजरत से पहले है। अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़िंदगी मुबारक की 50 बहारें देख चुके थे। हिजरत से पहले ये वाक़या पेश आया। रब्बे कायनात ने इस वाक़े का तज़किरा सूरह नजम के अंदर और सूरह बनी इसराइल के अंदर 2 सूरतों के अंदर बयान फरमाया। अल्लाह वालों, ये रब्बे कायनात का एहसान है। ज़रा मोहब्बत से सुन लीजिए कि सूरज जो है, सूरज 1 सेकंड में 6944 मील का सफ़र तय कर जाता है। सूरज 1 सेकंड में 6944 मील का फ़ैसला तय कर जाता है। किसके हुक्म से? अल्लाह पाक के हुक्म से। वही अल्लाह जो सूरज को इस रफ्तार से चलाता है, अपने पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मक्का मुकरमा से बैतुल मुक़द्दस के अंदर और फिर आसमानों की सैर करा के वापस ले आया। अल्लाह पाक ने
जब इस वाक़े का तज़किरा किया तो सबसे पहले फरमाया सुबहान। सुबहान का माना वो ज़ात जो हर ऐब से, हर कमी से पाक है और तमाम खूबियों की मालिक है। रब्बे कायनात जो सूरज को 6944 मील एक सेकंड में चला सकता है, और सूरज की क्या हैसियत है, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के सामने सूरज क्या है, चांद क्या है, सितारे क्या हैं, इंसान क्या है, जिन क्या है, फरिश्ते क्या हैं, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान सारी कायनात से आला औला है। अल्लाह पाक से दुआ कीजिए रब्बे कायनात हमें आपकी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह वालों, मेरा शरीफ के नाम पर आतिशबाजी करना या चरागा करना ये कुरान में नहीं है, सुन्नत में नहीं है, ये लोगों का बनाया हुआ तरीका है, बल्कि ये बिदात में से है। असल बात क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इसमें सबक रखा है उस सबक को हासिल किया जाए। इंशाअल्लाह जब आज आप सुनेंगे आपके चेहरों पे रौनक आ जाएगी और चेहरों पे खुशी के आसार नज़र आएंगे। और साथ दुआ भी करते हैं नव्वर अल्लाह वजूहकुम, ए पाक परवरदिगार ये चेहरे जो अपना काम छोड़कर, अपना घर छोड़कर और बारिश के अंदर तेरे घर में आए, ए पाक परवरदिगार इन सब को माफ़ फरमा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी प्यारे बेवे उम्मुल मोमिनीन अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ताहिरा मुतहरा बयान फरमाते हैं सलासुन मन तकल्लम बिवाहिदतिन मिनहुन्ना, 3 बातें ऐसी हैं जो बंदा भी करता है बहुत बड़ा झूठा है। फ़क़द आज़मा अलल्लाहिल फ़रिया, 3 बातें करने वाला बड़ा झूठा इंसान है। और कुर्बान जाएं अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप जो बात करती हवाले के लिए रब के कुरान से तिलावत फरमाती। सबसे पहले आपने फरमाया मन काला अन्ना मुहम्मदन रआ रब्बहु फ़क़द आज़मा अलल्लाहिल फ़रिया, जो बंदा ये कहता है कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब को देखा है, बड़ा झूठा इंसान है। अल्लाह पाक को किसी ने देखा ही नहीं है। और साथ कुरान की आयत पढ़ी सूरत अल-अनाम से, ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, रब्बे कायनात को कोई निगाह नहीं देख सकते, वो सारी कायनात को देखता है। ये पहला मसला बयान फरमाया। नंबर 2 फरमाया जो बंदा ये कहता है कि मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन्ना मुहम्मदन यालमुल गैबा, आप आलिमुल गैब हैं, ये शख्स भी बड़ा झूठा है। और साथ कुरान की आयत पढ़ी सूरह नमल से 20वां पारा, फरमाया कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैबा इल्लल्लाह वमा यशउरून अय्याना युबअसून, आसमानों में और ज़मीनों में आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अम्मा आयशा की शान ये है, आप जो मसला भी बयान करते उसकी आयत कुरान से तिलावत फरमाते। और तीसरा मसला ये बयान फरमाया जो बंदा ये कहता है अल्लाह के पाक पैगंबर ने एक बात को भी छुपा लिया था, बहुत बड़ा झूठा है। साथ कुरान की आयत पढ़ी या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ए प्यारे रसूल, अल्लाह ने जो आप पे नाज़िल किया है वो आप अवाम को पहुँचा दे और सुना दे। अगर आप नहीं सुनाएंगे, आपने अल्लाह के पैगाम को नहीं पहुँचाया। और बाकी रहा मसला आपके दुश्मनों का, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ताला
तुम्हें सारी दुनिया से महफूज रखेगा। तुम्हारे जो दुश्मन है उनका बेड़ा गर्क होगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हम आपकी शान को ही बुलंदो बाला फरमाएंगे। हज़रात गिरामी, मस्जिदुल हराम में प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लाया गया। आपके सीना अतहर को चाक करके मोलियत ईमानन व हिकमता, हिकमत और ईमान से भर दिया गया। जमजम से धोया गया। फिर वहाँ से एक सवारी जिसका नाम बुराक है, अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवार होकर बैतुल मक़दस में, वहाँ से आसमान पे, पहले आसमान पे आपकी मुलाकात होती है हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और हज़रत आदम क्या फरमाते हैं? मरहबा बिल इब्न सालेह, खुशामदीद हो ये मेरी औलाद से सबसे प्यारे बेटे और सबसे ज़्यादा शान वाले। मरहबन बिल इब्न सालेह वन नबी सालेह। फिर दूसरे आसमान पे जनाब यहया हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। क्या फरमाते हैं? मरहबा बिल अखिस सालेह, खुशामदेद हो प्यारे भाई। और तीसरे आसमान पे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। और चौथे आसमान पे जनाब यूनुस से मुलाकात होती है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और पांचवें आसमान पे हज़रत हारून मिलते हैं। और छठे आसमान पे हज़रत मूसा से मुलाकात होती है। और सातवें आसमान पे हज़रत इब्राहीम क्या फरमाते हैं? मरहबा बिल इब्न सालेह वन नबी सालेह। अल्लाह के दो नबियों ने आपको बेटा कहा, हज़रत आदम ने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और बाकी सारे पैगंबरों ने बिल अखिस सालेह वन नबी सालेह। दो नबियों ने इब्ने सालेह कहा और बाकी सारे अखिस सालेह, मरहबा कहने वाले, खुशामदीद कहने वाले। और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत देखिए, अपनी औलाद से अपने दाएं तरफ देखते हैं, मुस्कराना शुरू कर देते हैं। अपने बाएं देखते हैं, आप रोना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब जिब्रील से सवाल करते हैं, ये दाएं तरफ कौन है? हज़रत आदम देखते हैं, मुस्कराते हैं। ये बाएं तरफ कौन है? हज़रत आदम देखते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। फरमाया, ये जो दाएं तरफ है ये अहले जन्नत की अरवाह है, ये जन्नती लोग हैं। जनाब आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद से जब जन्नत वालों को देखते हैं, खुश होते हैं, मुस्कराते हैं। और अपनी औलाद से जब जहन्नम वालों को देखते हैं, आप रोना शुरू कर देते हैं। अल्लाह वालों, अपने रब के सामने ये फरियाद किया करो, ऐ पाक परवरदिगार, मुझे और मेरी औलाद को और मेरी नस्ल को अपनी जन्नत का वारिस बना दे और जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। फरमाया सातवें आसमान पे बैतुल मामूर देखा। अल्लाह पाक ने उस बैतुल मामूर की कसम खाई है, वत्तूर व किताब मस्तूर, और उस घर की कसम खाई है जो आबाद घर है, जो सातवें आसमानों पे है। और उसके अंदर एक दिन यदखुलु फीहि कुल्ल यौमिन सबऊन अल्फ मलकिन, 70,000 फरिश्ता दाखिल होता है और इबादत करता है। रब की इबादत करके बाहर आ जाता है। जो अल्लाह का फरिश्ता एक मर्तबा उस घर में दाखिल होता है, दोबारा ता क़यामत कभी उसकी बारी नहीं आती। वल बैतुल मामूर, वो आबाद घर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर है। और वो खाना काबा के ऐन ऊपर सातवें आसमान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको कायम किया है। वो फरिश्तों का इबादत खाना है। अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया अपने सहाबा के सामने, रब्बे कायनात ने
मुझे 3 बड़े बड़े तोहफे अता फरमाए हैं। 3 तोहफे कौन से हैं? ज़रा मोहब्बत से सुन लीजिए, अपने चेहरे मुबारक मेरी तरफ कीजिए। बैयज़ल्लाहु वजूहकुम, अल्लाह आपके चेहरों को हंसता मुस्कराता रखे, दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला आप सबको खैर से माला माल फरमा दे। अल्लाह वालों आओ ज़रा 3 तोहफे मिराज शरीफ की रात में फरमाया। रब्बे कायनात ने मुझे 2 आयतें अता फरमाई हैं। ओतिया आयतैन मिन आखिर सूरतुल बकरा, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं, अल्लाह पाक ने मिराज शरीफ की रात को अता फरमाई हैं और ऐलान किया मन करा आयतैन फी लैलतिन, जो बंदा रात सोने से पहले सूरतुल बकरा के आखिरी 2 आयतें पढ़ लेता है, कफता हो हर शर से, हर नुकसान से बचाने के लिए और हर तकलीफ से, हर रंज गम को दूर करने के लिए। ये 2 आयतें अगर ज़्यादा जिक्र नहीं कोई कर सकता, ज़्यादा तिलावत नहीं कर सकता, ज़्यादा अस्कार नहीं कर सकता, सिर्फ 2 आयतें पढ़ ले, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें का फतह हो, यही उसके लिए काफ़ी है। अजर के लिए, सवाब के लिए, नेकी के लिए, शर से बचाने के लिए और नुकसान से और रंज गम से अल्लाह मुझे आपको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा तोहफा रब्बे कायनात ने 5 नमाजें अता फरमाई। पहले तो 50 फ़र्ज होती हैं, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम मिलते जा करते हैं। अल्लाह के नबी आप अपने रब से तखफीफ का सवाल कर लीजिए। इन्नी का जर्रबतुन्नासा, मैंने लोगों का तजर्बा किया हुआ है, 50 नमाजें नहीं पढ़ेंगे। आप अपने रब से तखफीफ का सवाल करते हैं। अल्लाह पाक ने 5 कम कर दी, फिर 5, फिर काम करते करते 5 रह गई। आखिरकार जब 5 रह गई, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब फिर अपने अल्लाह से तखफीफ का सवाल करो। जो बेनमाज लोग हैं ना, वो कहते हैं अल्लाह दे नबी चंगा कर दे, एक फेरा और ला लें दे। ओ भाइयों सुन लो ज़रा, हदीस मुबारक सुन लीजिए। अल्लाह के पाक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब 5 नमाजें बाकी रह गई, फिर अपने अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह 5 में भी तखफीफ कर दे। अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं, अब 5 में तक फेरा ते लाया नबी करीम ने, अल्लाह पाक ने तस्लीम नहीं किया। अब इससे आगे सुनिए ज़रा मोहब्बत से। अर्रहमान, रब रहमान है, उसकी रहमत का तूफ़ान है और अल्लाह पाक ने अपने अर्श पे लिखा है इन्ना रहमती गलबत गज़बी, जो मेरी रहमत है मेरे गुस्से पे गालिब है। उसकी रहमत का तूफ़ान सुनिए, अल्लाह की रहमत का तूफ़ान सुन लीजिए। फरमाया जो बंदा 50 पढ़ता, 5 पढ़ता है, हुन्ना खमसुन व हुन्ना खमसूना। एक मसला सुन लीजिए, शायद इससे पहले आपने सुना ना हो, आपके इल्म में ना आया हो, आपने इल्म के इजाफे के लिए इस बात को नोट कर लो। जो बंदा 5 पढ़ता है, उसके नामा अमाल में जो अकाउंटिंग है, जो गिनती है, जो तादाद है, वो 50 की है। यानी इसने 50 नमाजें अमलन बिलफेल पढ़ी हैं। ये नहीं है कि 50 का सवाब है। सुन लो भाईजान, हुन्ना खमसुन व हुन्ना खमसूना। 5 पढ़ता है तो नामा अमाल में क्या लिखा जाता है कि इसने 50 नमाजें अमली तौर पर पढ़ी हैं। सवाब इससे आगे है। इसको 10 से ज़रब दे दो, फिर 27 से ज़रब, वो अगला मरहला है। आपने ये सुन रखा है कि 5 पढ़ो तो 50 का सवाब है, ये गलत है। वो 50 हकीकत में अल्लाह बना देता है, सवाब इससे आगे है। और रहमान की रहमत का ठाठे मारता हुआ समुंदर है। जो 5 पढ़ता है, क्या लिखा है, यानी ऐसे समझो जैसे 5 हाजिरियां हैं
और उसके नामा अमाल में क्या लिखा जाता है, इसकी हाजिरियां 50 हैं, सवाब इससे आगे है। सुन लिया ना, ये बात आपके इल्म के लिए। ये हदीस कहाँ है? ये सही मुस्लिम शरीफ के अंदर है, बाबुल मिराज के अंदर है। जो 5 पढ़ता है उसे 50 का सवाब नहीं है, बल्कि उसकी नमाजें 50 हैं, सवाब इससे आगे है। ये सही फहम है। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत की सही समझ अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। वो अर्रहमान है जिसकी रहमत गज़ब पर गालब आ चुकी है। इन्ना रहमती गलबत गज़बी। अल्लाह वालो, रब रहमान की रहमत का क्या कहना। आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम में से कोई बंदा अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में नहीं जा सकता। फरमाया वला अंता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आपका भी यही मसला है। फरमाया हाँ हाँ, इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाह बिरहमतिन मिन्हु, अल्लाह ताला मुझ पर अपनी रहमत कर दे तो अल्लाह अपनी जन्नत का वारिस बना दे। सुन लो मेरे भाइयों, अर्रहमान अल्लाह की रहमत का तूफान है, और ये बात याद रखो। और तुमने इसको आगे पहुंचाना है कि एक फ़कीर तालिब इल्म ने खुतबा जुमा में सही मुस्लिम के हवाले से यह बयान किया है कि जो आदमी 5 नमाजें पढ़ता है उसकी गिनती 50 है, सवाब इससे अगला है। 10 से ज़रब दे दो, जमात से 27 से ज़रब दे दो, अल्लाह इसका बेबहा अजर सवाब अता फरमाता है। एक तोहफ़ा सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें, दूसरा तोहफ़ा मिराज शरीफ का 5 नमाजें, और तीसरा तोहफ़ा और जो गिफ्ट रब ने दिया, अल्लाह पाक ने अपने पाक पैगंबर को अता फरमाया। ज़रा मोहब्बत से अपने चेहरे मेरी तरफ करके नोट कर लीजिए। तीसरा तोहफ़ा फरमाया व गुफ़िरा ले उम्मती लिमन ला युशरिकु बिल्लाहि शैया। अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरे प्यारे हबीब, तुम्हारी उम्मत से जो बंदा शिरक नहीं करेगा हम उसे माफ़ कर देंगे। 3 तोहफे, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें और 5 नमाजों का तोहफा, पढ़ने में 5, लिखने में 50, और जो बंदा शिरक नहीं करता उसके बाकी गुनाह रब्बे कायनात अपनी रहमत से माफ़ कर देगा। अब लोगों ने क्या मसला बनाया है अवाम ने कि अल्लाह ताला अपना हक तो माफ़ कर देगा, बंदे का हक माफ़ नहीं करेगा। मैंने सैकड़ों मरतबा आपसे अर्ज़ किया है, ये गलत है, ये झूठ है। रब्बे कायनात अपना हक माफ़ नहीं करेगा। ये कुरान में है, 5वें पारे में है, सूरतुन निसा में 2 मरतबा है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। रब्बे कायनात नमाज पढ़ने वाले को माफ़ नहीं करेगा। फरमाया खड़े होके नमाज पढ़ ले, अगर नहीं तो बैठ कर पढ़ ले, अगर नहीं तो लेट कर पढ़ ले, माफ़ नहीं है। ये पता नहीं किसने बना दी है और इतना फैलाया है, इतना फैलाया है कि ये बात बड़ी अजीब मालूम होती है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। खड़ा होकर नमाज पढ़े, माफ़ नहीं है, बैठ कर पढ़ ले, माफ़ नहीं है, लेट कर पढ़ ले। अल्लाह ताला ने अपना हक तो माफ़ किया ही नहीं। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, वहदहु ला शरीक है। मेरे रब ने 3 तोहफे अता फरमाए, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें और 5 नमाजें, और जो शिरक नहीं करता उसे अपनी रहमत से माफ़ फरमा देगा इंशाअल्लाह। इसी वाक़े को आइंदा खुतबा जुमातुल मुबारक में बकिया हिस्सा आपके सामने अर्ज़ किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को कुरान और सुन्नत पे ज़िंदा रखे, दीन पे मारे और दुनिया आखिरत की आसानियाँ नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व
अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजअल बसरका हैसु तस्जुदो। अज़ीज़ भाइयों, नमाज में अपनी निगाहों को दाएं बाएं ये अल्लाह पाक को पसंद नहीं। हदीस मुबारक में आता है अपनी नज़र सजदे वाली जगह पर रखें, सजदे वाली जगह पर। इजअल बसरका हैसु तस्जुदो, जहाँ सजदे वाली जगह है वहाँ अपनी निगाह रखें। और दाएं बाएं देखना या ऊपर दीवारों को देखना ये नमाज के आदाब के मुनाफी है। और जब तशहुद में बैठे अत्तहियात में, तो हदीस मुबारक में आता है फिर अपनी नज़र ये शहादत वाली उंगली पर रखें। ये सुनन नसाई शरीफ में हदीस है। जब अत्तहियात में बैठे तशहुद में, तो अपनी नज़र ये शहादत वाली उंगली, इसके साथ इशारा भी करें और दुआ भी करें और अपनी निगाह इस शहादत वाली उंगली पर रखें तशहुद के अंदर। और बकिया नमाज में सजदे वाली जगह पर इय्याका वल इल्तिफ़ात फ़इन्नल इल्तिफ़ात हलका, ये दाएं बाएं देखना या दीवारों की तरफ ये शैतान का हिस्सा है। शैतान बंदे की नमाज को उचकना चाहता है, ख़राब करना चाहता है। तो अज़ीज़ भाइयों, नमाज के आदाब का ख़ासुल ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब को सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मोहब्बत के साथ अपने भाइयों के लिए दुआएं करते रहा करें। दुआ में अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत रखी है। और हदीस मुबारक में आता है जब कोई बंदा अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इसको इससे बेहतर अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ मेरे अल्लाह, जितने तेरे बंदे बीमार हैं सब पे रहमो करम फरमा। जो हस्पतालों में घरों में परेशान है अल्लाह सब पे आसानियाँ फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, जो वफ़ात पा चुके उनकी बख्शिश फरमा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। या रब्बल आलमीन, जिनके वालिदैन वफ़ात पा चुके उनकी बख्शिश फरमा और जो हयात है उनको ईमान सेहत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा। हर मुसलमान के घर में खैर बरकत और सुकून नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हरमैन शरीफैन के रास्ते आसान फरमा। अल्लाह, बैतुल्लाह के तवाफ़ नसीब फरमा, सफ़ा मरवा की साई नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, रियाज़ुल जन्ना की नमाज़ी नसीब फरमा। आसानी फरमा और खैर फरमा और मुश्किलें दूर फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।